कौन करा? बाबा आजा बाबू। सामान नहीं जाए मारेंगे ना। सूती कपड़ा है क्या? अरे इस तो गाना में बजेगा सही से बारिश हुआ। इसके अंदर भी आ रहा है। आवाज बाहर से खींच है ना। ये फुलवा दे करते ले जा ऊपर ऊपर ले जा। देखना कैसा हो जाएगा। आप रखिए, हम रख बराबर है। रियली निकाल लिया है मैडम। बाबा एकरा हटवाई बता ना। आओ मैं तो कथी ना मैं हम बाबू रुक जाओ। अरे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? सिलेक्ट कर लेना, हम ले जा रहे हैं। अरे चलिए कीजिए पहले पूरा आप। ऊपर के आओ तो ना। एक वाला दीवाना तो सब फोटो डिलीट कर देंगे। आजा। क्या? बैठ जा। नीरज आजा मैं प्रश्न नहीं ले रहा हूँ ना, आ जाओ। नीरज चलिए गौरव आ जाओ तुम भी। हेलो आ जाओ आजा आजा जाओ जो गोरव बच्चा आ जाओ। आ गया इससे वीडियो पर ले जा बाबू। वीडियो पे हाँ मैं उससे कैमरा से फोटो हो जाएगा। वीडियो में नजदीक से लेते जाओ इसे आके। रुको हमको जलाने दो, हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूरा लाइट कर देंगे। पंखा में चलाइएगा ना। चलो अब अच्छा लाइट हो गया ना। तो बैठो ना, आओ और बैठो। और कौन है? पीछे उड़ाइए। हेलो सर जी। आ जाओ वो ला ले लो, उसको हटाओ यहाँ पर। वो ला ले लो, वो किताब को सामने में रख दो। मेरा कहाँ रख दिया मोबाइल? यहाँ पर
मेरा एक मोबाइल आ रहा है, बारिश हो रही है, ये खराब हो गया तो ऑर्डर किया। EMI वाला खुद भेज रहा है, दूसरे से नहीं भेज। ग्रुप में डाल देंगे। नहीं, अब तो हमारे पास साथ नहीं। हाँ, मेरे पास नहीं है। कटता है तो 2-3 मिनट के लिए कटता है। हमारा बच्चा से हमारा भी ठीक है। देखिए सब कोई देखिए इधर। उधर से कम आगे बढ़ाइए प्रोसेस। अजीत कुमार 2010 पास आउट, अभी सासाराम में है। जितेंद्र कुमार 2010 पास आउट, अभी PNB इटारी में पोस्टेड है। बक्सर इटारी जी। और सासाराम में कहाँ पे? काली मंदिर के पास ग्रामीण बैंक आर बिजनेस ऑफिस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पप्पू मुर्मू है। मैं JMB जम्मू का छात्र था और 2011 में मैं मिनी माइग्रेशन आया था यहाँ पे। और अभी मैथ ऑनर्स के बाद मैं पटना में कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर। गुड मॉर्निंग, विष्णु कुमार 2013 पास आउट बैच। अभी मैं सासाराम में हूँ, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विवेक सिंह। मेरा पास आउट ईयर 2011 और मेरा अभी बिजनेस चलता है। गुजर सिंगल भैया लोगों को प्रणाम, सहपाठियों और छोटे भाइयों को बहुत सारा प्यार। मेरा नाम अविनाश कुमार है, मैं 2011 बैच से हूँ, मैं पटना में हूँ और मैं गैग डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सर, मैं पटना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके अभी एक बालू बिजनेस से जुड़ा हूँ। अपना खुद बालू साइड रीटा है। सर, मेरा नाम विष्णु कुमार पाठक है, मैं इंडियन रेलवे मार्केट से। गुड मॉर्निंग, मैं मिथिलेश कुमार 2009 पास आउट बैच। मैं करंटली पटना में मेडिकल प्रेम प्रकाश 2009 पास आउट बैच, करंटली वर्किंग नोएडा। 2009 पास आउट। सोनू कुमार सेशन 2009-16। मेरा नाम दयानंद कुमार, मैं 2003 से 2010 के बैच का हूँ। मैं बक्सर का ही रहने वाला हूँ। मैं कंप्यूटर लाइन से जुड़ा हूँ। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रियंक है और मैं 2009 पास आउट हूँ। अभी मैं पटना ICICI बैंक में पोस्टेड हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं 2009-15 बैच का हूँ और अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। गुड मॉर्निंग सर, और मेरा नाम रजनीश कुमार, मैं 2013 पास आउट हूँ और अभी फिलहाल मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ, उसकी तैयारी चल रही है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम विकास कुमार है, मैं 2013 पास आउट हूँ और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से BTech किया है और मैं कम्प्यूटर एग्जाम में तैयारी कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विजय कुमार है, मैं 2013 का पास आउट हूँ। सिविल इंजीनियरिंग 2018 में पास आउट किया था और अभी मैं इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जयप्रकाश रंजन है। मैं JMB लातेहार से यहाँ पे मिनी माइग्रेशन के रूप में बायोटेक के स्टडी फिलहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वर्किंग कर स्टडी कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एलिजिबिलिटी क्वेश्चन 2010-15 पास। गुड आफ्टरनून सर, मैं अजय 2009 पास आउट। अभी मैं दिल्ली में हूँ, कैब वर्क।
पास आउट मैं अभी बैंक में विजय कुमार 12 पास आउट हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पटना ऐड करूँ। राजेश कुमार है, फिलहाल मैं स्टेट बैंक में सासाराम में कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शशि शेखर सुमन है, मैं 2013 पास आउट हूँ, मैं मरीन इंजीनियर हूँ, अभी फ्लीट मैनेजमेंट हांगकांग में कार्य कर रहा हूँ। सभी शिक्षक और से बड़े भाइयों को सादर प्रणाम। मैं पंचदेव पांडे जवाहर नवोदय विद्यालय नवानगर परिसर के छात्र का हूँ, 2019 में पास आउट। अभी मैं वर्तमान में बिहार नेशनल कॉलेज पटना विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। अभी पटना विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेज में छात्र राज्य पर रक्षा पद। मेरा नाम दुलाटुल राम है, 2004 के बाद पास आउट हूँ और वर्तमान में समय में क्या श्याम सुंदर 2005 पास आउट बक्सर में। मनीष कुमार राय 2005 पास आउट बिजनेस। प्रिंसिपल सर है एवरीवन, मैं 2009 पास आउट हूँ और अभी 5 साल से HP में वर्क कर रहा हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पुणे में। नमस्कार, मैं भारतीय रेल में रेलवे सुरक्षा बल में ईस्ट कोस्ट रेलवे में कार्यरत हूँ। मैं अजय कुमार पांडे 2005 में पास आउट हूँ, अभी मैं रिटेल से। मेरा नाम मनोज कुमार, मैं 96 और 2003 के बीच को जो भूली हुई जो खड़ी थी उसे याद करने के लिए मैं आप सबके सामने आता हूँ। और मैं अभी रोहतास में टीचर के पद पर हूँ। मैं संजय पांडे कोलकाता में भी पोस्टेड हूँ, मैं 2003 पास आउट। शशि कुमार गुप्ता 2003 पास आउट, अभी मैं पटना में हूँ इंजीनियर में एज इंजीनियर। सुप्रभात सभी को, मैं वरुण कुमार नीरज 2003 पास आउट, अभी रक्षा मंत्रालय में हूँ, मैं सीनियर ऑडिट ऑफिसर। सभी लोगों को नमस्कार, मेरा नाम योगेंद्र होगा, 2003 बैच, मैं अभी पटना में सीनियर डिस्ट्रिक्ट क्लर्कर हूँ और पटना सदर में अभी एक्सिक्यूटिव। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णाकांत पांडे है, मैं 2003 पास आउट हूँ और अभी मैं पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, 2009 में पास आउट हुआ, इंडियन नेवी में एज ए टेक्निकल, मैं अभी एक्टिव हूँ। मैं राजेंद्र कुमार हुआ, 2013 का पास आउट हूँ, अभी गेल इंडिया से ऑपरेटिव कॉन्ट्रैक्टर का हूँ। 2013 पास आउट हूँ, अभी स्टडी पीरियड हूँ। मेरा नाम रामारंजन है और मैं स्टेनोग्राफर हूँ उषा यूनिवर्सिटी में। जो जहाँ भी रहे और मतलब अपना सारा डिटेल दे और कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग हो उसका भी डिटेल दे ताकि उसको अपडेट कर पाओ। यहाँ प्रिंसिपल पद पर कार्यरत हूँ और नवोदय विद्यालय समिति में मैं 30 मई 89 से कार्यरत हूँ और इस विद्यालय में प्राचार्य पद पर मैं 2016 में आया। मैं इस विद्यालय में उपस्थित समस्त अपने पूर्व छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि यह जो शुभ कदम आप सभी द्वारा उठाया गया है, एक पारिवारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। जितने भी हमारे पूर्व छात्र हैं, अच्छे पदों पर हैं और जो अच्छे पदों पर जाने के लिए प्रयासरत हैं, उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार आज़ाद है। मैं 1993 में JNV गया। मैं अर्थशास्त्र का PGT के रूप में ज्वाइन किया
उसके बाद मैं चला गया शेखपुरा 95 में। 2003 में एक नई स्कीम आई थी आपका कैटेगरी 1 पोस्टिंग, कि आप खुद से तैयार होकर जाएं नॉर्थ ईस्ट। तो मैं चला गया 2003 में नॉर्थ ईस्ट शिलोंग रीजन। तो 1 साल मैं रहा सोनितपुर आसाम, फिर मैं 2 साल रहा वेस्ट सिक्किम रोहतक, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके अपना 3 साल का पूरा करके आया मैं बिहिया। 2012 में मैं प्रमोशन पाके गया JNV औरंगाबाद, और पिछला साल मैं यहाँ बक्सर आया हूँ। वैसे बक्सर में फर्स्ट बैच जो +2 में यहाँ आए थे, तो 2002 में मैं उस दिन आया था जो फर्स्ट प्री बोर्ड शुरू हो रहा था, और रात में एक फैटल घटना हुई थी और जुबैर अहमद कंप्यूटर ट्रेनिंग में गए हुए थे, और SK दुबे ही सीनियर मोस्ट थे, हाउस मास्टर थे, MOD थे, इंचार्ज भी थे। मैं उसी दिन आया था और एक 10वां का अल्फास खा के कुछ अपना कर लिया। संतोष जी और उस समय के जो संजू सिन्हा नाम था, मंजू दर्श, तो दयाशंकर बाबू ने मुझे हजारिका सर से मांग के लाया था, मुझे देना है तो आप मुझे दीजिए, उन्हीं को नहीं तो मत दीजिए। तो मैं यहाँ 20 दिन रहा, फर्स्ट बैच सब पास कर गए। नेक्स्ट बार भी मैं आया तो कोई 75 नंबर का पढ़ा के गया, तो 2 में और 3 में मैं पहले भी यहाँ आया था, और आप लोग शायद 1 साल पहले यहाँ शिफ्ट किए थे। तो इस बार मैंने देखा कि औरंगाबाद से ट्रांसफ़र होना ही है, और बक्सर को मैं जानता हूँ और यहाँ इकोनॉमिक्स का पद भी खाली है, तो उनका चलो फिर से एक बार पढ़ाने का अवसर मिलेगा। और मैं यहाँ आपके विद्यालय में कागजों पर 1 सितंबर है, वैसे मैं सोमवार के दिन 3 तारीख को यहाँ ज्वाइन किया। आप सभी को स्वागत करता हूँ, और स्वस्थ और इसी तरह समृद्ध होते रहे। लेकिन आपका है ये विद्यालय, और आपका सहयोग अब मिलेगा तो ये विद्यालय को और आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। मैं 2006 में नवोदय ज्वाइन किया था। ऐसे मैं बिया का फर्स्ट बैच, नवोदय का हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बैच का स्टूडेंट रहा। तो आई एम ऑल्सो alumni like you, envious alumni, not alumni of this school, but at that time JNV बिया और बक्सर it was combined district। तो उस समय एक ही जिला था, तो हमारे यहाँ तो बहुत सारे अगल बगल आकर के हमारे साथ पढ़ने वाले थे। कहा जाएगा कि एक ही अलमुनी है, एक ही स्कूल है हमारा, वाला को नहीं मानते हैं। और हम लोग चाहते हैं, जब से आया हूँ तब से प्रयासरत रहा हूँ कि अलमुनी का यहाँ से जो प्रोग्राम है शुरू हो जाए। पिछले बार बहुत कम समय मिला, फिर भी 20 लोगों को मैंने बुला कर प्रोसेस शुरू करा दिया था। और इस बार से मैं चाहता हूँ कि ये जो शुरुआत हुआ है ये लगातार चलता रहे, क्योंकि ये एक ऐसा जो सिस्टम है, इससे हम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नवोदय जहाँ भी है, अमेरिका भी है, तो भी वो चाहते हैं कि एक बार नवोदय अगर जाने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो दिल से अटैच होते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जो दिल से अटैच्ड है उसको एक बार मौका दिया जाए। और अलमुनी यहाँ आते हैं तो कुछ देने के लिए ही आते हैं, लेने तो आते नहीं हैं। और तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा आइए, और हमारे स्कूल को आप, ये अपना स्कूल है, हमारा चाहे किसी का नहीं, ये सबका है। और जितना हो सकते हैं इसका नाम को और आगे बढ़ाइए, सहयोग दीजिए बच्चों को, काउंसलिंग, सब लोग नए लोग आते हैं, नए पद वाले स्टूडेंट भी आते हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है, उनको पता होता है कि हम, क्योंकि इस एज में तो उनको पता ही नहीं रहता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं। और जैसे ही नवोदय छोड़ते हैं तो नवोदय से अच्छा वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं, ऐसा ही महसूस होता है सबको। यहाँ रहते हुए लगता है कि जीवन नष्ट विद्यालय, बहुत आपस में बात करते हैं, लेकिन यही जीवन नष्ट जीवन निर्माण करता है। बाद में पता चलता है कि बेस जो यहाँ मिल जाता है वो
चाहे संस्कार जो यहाँ मिल जाता है वो बाहर में नहीं मिलेगा। और यहाँ से जाने के बाद जो भी बच्चे हैं, चाहे 20 साल पहले छोड़ दिए हैं, उनसे मतलब नहीं है, वो नवोदय के बच्चे से अटैच रहते ही हैं। केवल नवोदयन जान गए, वो उनका अपना भाई से भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है, अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा क्लोज हो जाता है। और हेल्प, मैं तो ऐसे ऐसे देखा हूँ कि 20-20 लाख रुपया बिना कुछ गारंटी सिक्योरिटी, केवल मांगा है कि 20 लाख रुपया चाहिए भाई, तो ठीक है ले जाओ। ऐसा तक मैंने अपने आंख से देखा है। तो इतना भाई को भी देने में लोग हेजिटेट करता है कि भाई को देंगे तो लौट के आएगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। लेकिन नवोदयन को 20 लाख मांगने पर हमने देखा है कि एक मुश्त ऐसे दे दिया गया है क्या। तो ये है नवोदय, और इस कल्चर को मेंटेन करिए। सब लोग एक दूसरे से लाभ उठाइए। एक परिवार है और परिवार में सब लोग एक दूसरे को सहयोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब लोग एक दूसरे से, जैसे परिवार में एक सब लोग, कोई मेंटल डिस्टर्ब करता है, कोई इकोनॉमिक डिस्टर्ब करता है, कोई सोशली, कोई एजुकेशनली, तो ऐसा मिलकर अगर इस स्कूल को, इस संस्था को और पूरा NVS को अगर आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा ही उम्मीद करता हूं कि इस बार जो प्रोग्राम शुरू हुआ, अगले साल और ज़्यादा मजबूती से इसको आगे बढ़ाया जाए। और एक बार फिर मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। महोदय, शिक्षक और हमारे पुराने छात्र, आप लोगों से मिलकर दिली खुशी हुई। जब वहाँ चेयर लगा हुआ था तो मेरा मन नहीं लगता था जो मैं वहाँ रहूं, मैं आप लोगों के बीच में रहना चाहता था। और इसी तरह से आप इसको नवोदय का गरिमा आप लोग बहुत ऊंचाई पर ले जाएं, मैं इसका आशा करता हूं। और इसी तरह से मिलते जुलते रहिए। ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। धन्यवाद। प्राचार्य महोदय और हमारे जितने भी पुराने छात्र हैं, तो करीब करीब इसमें सभी बैच को मैं देखा हुआ हूँ। मैं 2000 में यहाँ आया था, तो लगा मेरा जो है, इसके पहले मैं नवादा में रहा था। नवादा से मेरा ट्रांसफ़र जो है 10 जगहों पे हुआ, लेकिन कहीं भी जगह दोनों पोस्ट नहीं खाली रहने के बाद जो है असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मेरा ट्रांसफ़र यहाँ किए थे। उसमें जुबेर अहमद थे प्रेसिडेंट। 2000 में मैं आया था, डुमरांव में मैं ज्वाइन किया था। हम कहे कि कहाँ किस स्कूल में आ गए, ऐसा बड़ा स्कूल से आए यहाँ इतना छोटा सा स्कूल में आ गए। मैं दोनों जो वही गाड़ी लगाए, लेकिन अब वहीं रहे। और एक सप्ताह के अंदर ही ऐसा लगा कि ऐसे लगता है कि इससे बढ़िया पूरा वर्ल्ड में कोई स्कूल ही नहीं है। यहाँ का वातावरण, जगह नहीं रहने के कारण भी वहाँ इतना आनंद आता था, इसका कोई हिसाब नहीं है। इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो उसके चलते मेरा मान सम्मान बढ़ा है समिति में, और आज तक उसका नाम लिखा हुआ है समिति में। SG5 का आज तक रिकॉर्ड, जिसे नमो नारायण पांडे ये है, इसका आज तक SG5 में कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया। उसी तरह से अजय कुमार है, ये कबड्डी में SG5 में जो खेल गया, और आज तक वो इस लड़का को खेलने को यहाँ मिला नहीं। तो उसके साथ साथ जो है जिस पद पे मैं रहा, मेरा मान सम्मान भी बढ़ा और बहुत अच्छा लगा। खास करके जब भी लोग बीच में बात करता रहता हूँ, मैं हूँ कि कहीं भी बात करता हूँ, खाली बच्चा का पता, वो नंबर पता रहना चाहिए, मैं ज़रूर बात करता हूँ। तो अच्छा लगा। और कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए स्कूल के लिए। मैं एक बार यही कहूँगा कि स्कूल आज जैसे कल था, वो आज भी वैसे ही है। हम ही लोगों में से कोई बीच में इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं, कोई कुछ करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर का अगर कोई मामला हो तो घर की तरह उसको लेना चाहिए। ये सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। टीचर ज्ञान। मेरा नाम गिरीश कुमार है, 2005 से 12 बैच में हूँ। अभी हम एक स्कूल का संचालन करते हैं जो कि नवोदय नेतरहाट सैनिक सिमुलतला विद्यालय की तैयारी करता है, और हमारा आवासीय बाल प्रतियोगिता निकेतन बिहटा से श्री रामबीर सिंह जी के द्वारा माध्यम से संचालित होता है। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं 2005 से 2012 बैच का हूँ और मैं अभी BGDF कर रहा हूँ। PS सिंह वो रहेंगे। SP से भी मेरी बात हुई, तो आज फैज का चुनाव है, फिर भी 1:30 बजे
वो कंफर्म कर देंगे। उसके बाद एसडीपीओ सदर से भी मेरी बात हुई है। एसडीपीओ बक्सर सतीश कुमार सिंह जी वो नवोदयन हैं, वो भी हमसे कहे सर मैं बहुत प्रयास करूंगा आने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है आज तो फैक्स के चुनाव के लिए इतना परेशान। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी मेरी बात हुई थी, लेकिन बीमार देखिए अगर स्वस्थ होते हैं तो आएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक उम्मीद है अभी जो कंफर्मेशन में पूर्व संचालक DS सिंह जी रहेंगे और ये लोग जितने लोगों का नाम बताया हूँ, अगर इनको थोड़ा भी समय मिलेगा तो अवश्य आएंगे। हमारे शिक्षकगण, मेरे छोटे भाइयों तथा मेरे क्लासमेट्स, हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। आज लगता है कि हम लोग की जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि आज के पर्टिकुलर डेट में हम लोग सीनियर मोस्ट बैच के यहाँ 6-7 लोग उपस्थित हैं। अच्छा लग रहा है। दुख भी है कि हमारे बड़े भैया लोग नहीं आए, उसमें से 1-2 लोग भी आते तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर ये आगे भी चलता है। अगले साल हम लोग का सिल्वर जुबली है, स्कूल का 25 साल पूरा हो रहा था। अगले साल और भी भव्य कार्यक्रम होगा जी। बहुत सारे आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसके पीछे इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है, लगभग 1-1.5 महीने की। सब लोग ग्रुप में चर्चा होते रहता है, सब लोग जान रहे हैं। हम लोग आए थे 1 महीना पहले भी स्कूल में 6 तारीख को पिछले महीने। कुछ छोटे छोटे कंप्लेंट्स जो अक्सर मतलब कोएड में होते रहते हैं। कोई लड़का है किसी लड़की को बोल दिया, कोई लड़की किसी लड़के को बोल दिया। जहाँ आवासीय परिसर है तो कुछ ना कुछ होते रहता है। तो इस तरह के छोटे छोटे कंसर्न्स थे। तो हम लोग कुछ लोग डिस्कस किए इस बात पे, तो ऐसा लगा कि ये एक तरह का मिसकम्युनिकेशन हो रहा है हम लोग स्कूल में। बाकी सारे स्कूल्स में जहाँ के एलुमनी मीट रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं, वहाँ पर ये देखने में आता है कि जो बड़े लोग हैं जो छोटे बच्चों से मिलते हैं, छोटे भाइयों से मिलते हैं, बहनों से मिलते हैं, उनके बीच का जो कनेक्ट होता है वो टीचर्स और स्टूडेंट के बीच से ज़्यादा बेहतर होता है। तो हम लोग अभी अपने छोटे भाई को समझाएंगे। जैसा सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ। हम लोग जो पिछले वीक में आए थे यहाँ, हम और राजेश भैया और सारे जितने हमारे छोटे भाई थे 6 क्लास से लेकर सबको बैठा के हम लोग उन लोगों से बात किए, उन लोगों को समझाए। और एक बात हम बोल के गए थे कि हम 15 तारीख तक का डेट तुम लोग को दे रहे हैं, तुम लोग मोबाइल अपने आप घर पहुँचा दो। और कल सुन के अच्छा लगा कि बहुत सारे बच्चों ने मोबाइल स्वतः अपने आप गार्जियन को भेज दिया। ये बहुत अच्छी बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि एलुमनी का कितना महत्व है, कितना बढ़िया कनेक्ट। सर हम दोषारोपण नाम जो स्कूल प्रशासन को करना चाहिए था कि मोबाइल उस पर औचक निरीक्षण हो, जांच हो, छीना जाए, उसको भिजवाया जाए, फटकारा जाए, ये किसी कारणवश नहीं हुआ। लेकिन हम लोग के एक रिक्वेस्ट से थपकी दे दी और समझा दिए कि नहीं मोबाइल तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, इसको वापस कर दो। लड़कों ने भेज दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि हम कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। ये यही इफेक्टिवनेस हम लोग को इसको और एनरिच करना है। हमारे यहाँ जितने भाई बैठे हुए हैं इनसे कितने मतलब संख्या में बहुत ज्यादा संख्या है ऐसे बच्चों की या ऐसे भाइयों की क्योंकि काफी अच्छे अच्छे पदों पर है। कोई सेना में ऑफिसर है, कोई अच्छा डॉक्टर है, कोई अच्छा प्रोफेसर है। वो लोग आएंगे और जब बोलेंगे इन बच्चों को तो समझिए कितना अच्छा कनेक्ट होगा और वो उन लोगों से प्रभावित होंगे। इस एलुमनी मीट का एकमात्र पर्पस यही होता है कि जो हमारे बच्चे छोटे हैं, जो युवा अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं, एडोलेसेंस में, उनको ये पता नहीं चलता है कि आखिर हम क्या करेंगे। एक तो उम्र का प्रभाव होता है, पहली बार उनमें यौवन का थोड़ा सा संचार होता है तो उनको लगता है कि मेरे सामने कोई नहीं, जो है हम। उनको ऐसा वहम इसलिए होता है कोई कैंपस के अंदर, जिस दिन वो कैंपस से बाहर जाएंगे उनका सारा वहम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का ये दूर करें और उसको वास्तविकता के धरातल पर लाके खड़ा करें कि देखो तुम्हारी जगह ये है और यहाँ से तुम दिमाग को सही रख के सोचना शुरू करो। हम लोग यही दायित्व है। यदि हमको अपने इस नवोदय से प्यार है, नवोदय के बच्चों से प्यार है, नवोदय के गुरुजनों से प्यार है, हम लोग चाहते हैं कि अपने 365 दिन में से 1 दिन 2 दिन निकाल के कम से कम उस चीज को यहाँ पर ला के रखें कि देखो हमारा नवोदय क्या था। जैसे सर ने बताया, हम लोग फील करते हैं सर कि जो बक्सर नवोदय का जो डुमरांव कैंपस था, उस डुमरांव कैंपस में स्कूल लायक कोई भी चीज नहीं थी। न तो हॉस्टल था, न क्लासरूम था, न ग्राउंड था, न कुछ नहीं था, न टीचर्स का क्वार्टर था।
आधे टीचर्स हमारे हॉस्टल में बैरिकेड करके रखते थे, पार्टीशन करके रखते थे। लेकिन वो स्कूल सही में गुरुकुल था, वो नवोदय के कॉन्सेप्ट को सही में धरातल को उतारता था, वो स्कूल था हम लोग का। वो कनेक्ट यहाँ भी नहीं दिखाई देता है। उतना खराब ग्राउंड रहते हुए भी उस ग्राउंड का एक एक कंकड़, एक एक पत्ती, एक एक घास हम लोग हाथ से चुने, हम लोग को याद है। और यहाँ जितने बैठे हैं कम से कम 2007-8 बैच तक के सब लोग को भी पता होगा, वहाँ हम लोग एक एक घास चुनते थे। हमारे जो टीचर्स उस समय के थे, त्रिवेदी सर थे, त्रिवेदी सर नहीं है क्या आज? त्रिवेदी सर जो थे हमारे स्कूल के एक तरह संस्थापक थे। और वो प्रेम कहिए, डर कहिए, अनुशासन कहिए कि आज भी हम लोग सुनते हैं त्रिवेदी सर का नाम तो लगता है करे कोई हिटलर टाइप के आदमी होंगे। इनके सामने मतलब एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं, सिंपल सी बात। कोई भी लड़का की हिम्मत नहीं थी कि क्लास में उंगली ऐसे पड़का। पता होगा अनुशासन का स्तर की डुमरांव कैंपस में जब तक थे ये नियम लागू था कि कोई भी बच्चा हॉस्टल हो, क्लास हो या ग्राउंड हो, किसी भी बच्चा के कंधे पर हाथ नहीं रख सकता है। आप इस अनुशासन का स्तर का पता लगा लीजिए। आप खेल भी रहे तो किसी बच्चा के कंधे पर हाथ नहीं रख सकते। आप दिख गए तो पिटाना तय। लेकिन केवल यही नहीं था। एक और उदाहरण बता दे, शायद सुभाष भी आते थे इस चीज को कंफर्म कर। ये मजाक में बोल दिए सुभाष भी को कि सुभाष जाओ तुमको त्रिवेदी सर बुलाएं। त्रिवेदी सर का नाम सुने लोग नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। सुभाष भी गए कि सर आप बुलाएं हमको। नहीं, हम तुमको नहीं बुलाए सुभाष सर। कौन बोला? सर सुजीत बोला। ठीक है चलो शाम को आते। शाम को आए, 8 बजे का समय था, हम लोग पढ़ रहे थे। बुलाया, सुजीत कहाँ है जी? सर सुभाष क्या बोला था सुजीत? सर ऐसे ही मजाक कर दिए थे। 3 पोर का छड़ी था, बांस का 3 पोर का छड़ी। टैगोर हाउस में हम लोग एक आदमी के पीठ पर टूटते थे और सारे बच्चे कांप रहे हैं, मतलब सबका रोआ खड़ा है। लेकिन वही त्रिवेदी सर मारने के बाद खुद भी रोते थे हम लोग के बीच में खड़ा होकर। तुमको मारे हैं इसकी हमें खुशी नहीं है, हमें दुख है कि हमको तुमको मारना पड़ा। ये विद्यालय बिल्डिंग से नहीं बनता है। कोई भी संस्था बिल्डिंग से, कुर्सी से, टेबल से नहीं बनता है, क्लासरूम से नहीं बनता है। वो कनेक्ट कितना बढ़िया है टीचर्स के बीच में। टीचर्स को आप केवल टीचर मानते हैं कि आए पढ़ा के गए, या बाप से ज्यादा दर्जा देते हैं। गुरु को तो बाप से ज्यादा, ईश्वर से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये सोचने वाली बात है कि हम स्कूल के जो भी छात्र छात्राएं हैं, क्या इस चीज को महसूस करते हैं गुरु का दर्जा भगवान से ऊपर है? जिस दिन महसूस कर लेंगे उस दिन फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये महसूस कराने के लिए हम लोग की जरूरत है, क्योंकि हम लोग उसको महसूस किए। जितने शिद्दत से हम लोग महसूस किए हैं, ये लोग के बैच हैं, ये जितने शिद्दत से महसूस किए हैं उतनी शिद्दत से उन लोग को महसूस करा दे, हम लोग का स्कूल नंबर 1 हो जाए। किसी को सब लोग चाहते हैं बाल्टी या पढ़ाई कभी बंद नहीं। जो सेल्फ स्टडी का समय था उसमें मतलब हमको इनका जो रूम था, हाउस था, वह 3rd डिग्री का केंद्र था। 3rd डिग्री दिया जाता था, जैसे कि त्रिवेदी सर और सबके सामने बुलाकर, वो भी मैंने सहा है। और आज उसी का देन है, हम गुरुजनों का देन है कि आज हम लोग यहाँ भी हैं। अनुशासन है या जो आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स टीचर्स या टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, ये बेहतर था। और ये बेहतर हो, ये सुनिश्चित करें हम लोग। इसमें सब लोगों की जरूरत है, सबकी सहभागिता आवश्यक है। सर कल कुछ बोल रहे थे, जैसे बताया कि पिछले महीने कुछ घटनाक्रम हुआ है, स्कूल की बात जो है, कुछ अनुशासन से संबंधित बात जो है हायर लेवल पहुंची है, जिसका कि थोड़ा सा गलत मैसेज दिया है। सर को भी दुख लगा कि पूछा जा रहा है। इसमें सीधे सीधे किसी की गलती नहीं है, लेकिन ओवरऑल बाहर से देखने पर लगता है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। और एक लड़का है, सब लोग जानते हैं, हमारे बहुत अच्छे, या उस पर कुछ कार्रवाई हुई, ठीक है कार्रवाई हुई, लेकिन सर हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, हमारे दोस्त बैठे हैं, वो सारे दिल से जुड़े हुए, दिमाग से नहीं। यदि दिमाग से जुड़े होते तो कल शाम को डिस्कशन हो रहा, और नीरज कलकत्ता से आज सुबह 4 बजे भोर में डुमराव नहीं उतरते, तय था। तो दिल से जुड़े हैं, इसलिए हम लोग प्रेशर किए, इनको कितना बोले हैं, फजियत किया दबाए, नहीं आने वाले थे दोनों। ये दिल से जुड़े हैं, तो दिल से इसीलिए जुड़े हैं कि जो हमारे छोटे भाई हैं उनको कुछ लाभ, और उनको हम लोग के लिए खुशकिस्मती क्या
अब मान लीजिए हमारे एक किताब देने से हमारे किसी भाई को फायदा हो जाए, मेरा क्या गया। हम लोगों ने प्लान किया था कि किताब खरीद के देंगे, सारे जो भी लोग आएंगे 8-10 हज़ार का किताब खरीदाया है। कल लोग कंफर्म नहीं किया, हम अपने लाइब्रेरी में से, अपना घर में से जितना किताब रखे हैं उसमें से 4-5 किताब चुन के लाए, हम ला के देंगे। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि यदि मेरे पास 200 किताब है, 200 किताब में से 4 किताब यदि किसी को देते हैं, उससे एक को भी फायदा हो जाए तो मेरा तो सद गया ना पैसा। ये फीलिंग है हम लोगों की। हम लोग चाहते हैं सर कि स्कूल प्रशासन को हम लोग पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। आपके हर पार्ट्स में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें और बच्चों को ये मैसेज देना है। हम लोग का एक और मकसद है कि बच्चों को ये मकसद दे कि तुम अकेले नहीं। हो सकता है कि हमारे कोई शिक्षक हो, जितनी बच्चे की आवश्यकता हो उतनी वो नहीं दे पा रहे, संभव है, सभी लोग आदमी हैं। किसी का ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा है, किसी का एवरेज है, किसी का कम है। तो मान लीजिए कि हमारे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर है, उनके पास थोड़ी कम जानकारी है, और उसी सब्जेक्ट का कोई मास्टर, हमारा कोई भाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या प्रिंसिपल है, आप उसे सहयोग ले सकते हैं। हम लोग इस बात पे एक राय हो जाएं, हम लोग स्कूल प्रशासन को इस रूप में हेल्प करेंगे कि जहां भी बच्चों को जरूरत पड़े वो हम लोग से संपर्क कर सकें, किसी भी रूप में, किसी भी रूप में। मान लीजिए हम पदाधिकारी है बिहार सरकार में, हमारी क्या होगा अभी क्या पता चला। इस चीज को हम लोग उन लोगों को महसूस कराएं, और उनको महसूस कराने के लिए हम लोग को संगठित रहने की आवश्यकता है। एक मंच पर आए, वहाँ पर कुछ विचार को शेयर किए जाए, वहाँ पर कोई आइडिया उसको शेयर किए जाए, कुछ पैसा भी अपना कंट्रीब्यूट किया जाए, 50, 100, 200, 500 जो भी है, और उस कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा, उससे हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि 10 हज़ार की किताब करता है, बढ़िया चीज़ है। हम लाइब्रेरी पर क्या बुरा है ना। हम लोग ये सोच के कर रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, और वैल्यू एडिशन हमेशा अच्छा होता है। हम चाहते हैं कि सारे हमारे भाई लोग इस बात पे सहमत होंगे कि इसको एक संगठित रूप दे दिया जाए। एलुमनी एसोसिएशन का गठन होगा जिसमें कि हमारे 10 जो भाई हैं, सारे बैच से जो भी एक्टिव लोग हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे अध्यक्ष हो, चाहे सचिव हो, चाहे महासचिव हो, चाहे और ट्रेजरर, तो वो एक टीम रहेगा जो कि सर से या स्कूल प्रशासन से कम्युनिकेट करेगा, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं। जैसे ऐसा नहीं कि मेरा मन किया था कि हम सर से बात करना शुरू करें, सर आपके यहाँ ये हो रहा है, नहीं, हम जब भी बात करेंगे तो उस बॉडी के थ्रू बात करेंगे सर। ये हम लोग का एक प्रस्ताव भी है कि एक एलुमनी एसोसिएशन को स्कूल पर डिस्प्ले किया जाए कि सारे बच्चे कनेक्ट कर सकें, यही तरीका है। और दूसरा सर प्रस्ताव है कि हम लोग एक टीम बनाएंगे, एक्सपर्ट टीम। जैसे मान लीजिए कोई सिविल सर्विसेज में है, कोई मेडिकल में है, कोई किसी फील्ड में है, तो उस फील्ड के जितने भी अच्छे हमारे भाई लोग उनकी एक लिस्ट बना के उसको स्कूल में डिस्प्ले कर देंगे हम लोग टाइम वाइज। कि मान लीजिए प्रबंधन है यूएस में, वो कोई सलाह दे सकता है साइंस से संबंधित कोई भी, तो वो उसको उससे यदि किसी को कांटेक्ट करना हो तो वो उस पर्टिकुलर टाइम उससे कांटेक्ट कर ले। इस तरह का हम लोग सर चाहेंगे कि एक डिस्प्ले कर लिया जाए, नाम और विथ मोबाइल नंबर। ये सर हम लोग का छोटा सा प्रस्ताव है। जब भी हम लोग सर कम्युनिकेट करेंगे तो उसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट करेंगे। थैंक यू। और जैसा योगेंद्र जी ने बताया पहले और आज का, मैं 89 बैच का हूँ, पीजीटी के रूप में ज्वाइन किया। 89 से 98 तक मैं पीजीटी था, 98 में वाइस प्रिंसिपल हुआ। 89 में मैं ज्वाइन किया था उड़ीसा में इनके नाम, और 98 में मैं वाइस प्रिंसिपल होकर के अमेठी आया, गौरीगंज सुल्तान। 98 से 2002 तक मैं वहाँ वाइस प्रिंसिपल था। 2002 में मैं चंदेल मणिपुर में प्रिंसिपल था, और 2002 से आज तक मैं प्रिंसिपल। मैं 38 नंबर का पीजीटी पूरे नवोदय विद्यालय समिति, मैं समझता हूँ मुझसे सीनियर अभी आपके जितने भी होंगे बहुत कम, कोई नहीं। मैं लकड़ी पर खाना बनवा के बच्चों को खिलाया, बाल्टी से लेकर के 4-6 कमरे में लड़के रहते थे, एक रूम में 4 टीचर रहते थे। एक दिन की बात रही, एक रूम में 4 टीचर सोए थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर उस दिनों होते थे, वो भी सोए थे, और मैं भी सोया। मेरा पैर पड़ा था,
और मेरी नाक बोल रही थी, उनकी आंख खुली थी। वो इसलिए नहीं हटाए कि मेरी नींद खुल जाए। पहले का डिसिप्लिन, जूता पहना जाता था 7 बजे और 10:30-11 बजे जूता खुलता था। पहले सूचना तंत्र इतना आगे नहीं था, ना मोबाइल था, ना कंप्यूटर था, लोग पढ़ते थे। आज बच्चे 12 बरस में एडल्ट की भूमिका में हो जाते हैं। पहले बच्चों को 2 थप्पड़ मार दिया जाता था तो पेरेंट्स शिकायत नहीं करते थे। पेरेंट्स आते थे, अगर 1 थप्पड़ मार दिया जाए तो मीडिया उसको हाईलाइट करते कि प्राचार्य कितना क्रूर हुआ। मैं अध्यापक जो है कसाई के रोल में इस टाइप का लिखा जाता है। पहले कोई लड़का अगर झगड़ा कर लेता तो हम लोग मार के उनको हटा के बैठ जाते। 4 वर्ष का माइग्रेशन था। उसके बाद राम रावण युद्ध शुरू हुआ दोनों तरफ से, तो घट करके 2 वर्ष हो गया माइग्रेशन। आज घट करके 1 वर्ष हो गया। मैं आप हमारे पूर्व छात्र हैं, हृदय से जुड़े हुए हैं और हर आदमी के प्रशासन का अपना ढंग। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग जितने भी बच्चे रहते हैं इनके पेरेंट्स से जुड़ते हैं, उन बच्चों से जुड़ते हैं और हर अध्यापक और प्राचार्य के अंदर संवेदनशीलता होती है अपनेपन का। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं स्कूल में आया, है 30 एकड़ का है, 150 दरवाजा कटा था। उस दरवाजे के भीतर जब लैट्रिन में जाते थे तो लड़कवा जो बदमाश रहते थे ऐसे कंकड़ मार। मैं देखा 150 दरवाजे को चेंज कराया, चारों तरफ शीशा जो टूटा था वो बंद कराया, हर जगह एलईडी लगवाया, सारा सड़क बनवाया, सारी व्यवस्था देखा और पेरेंट्स, विद्यार्थी और इनके बीच में क्वार्डियल और कंजीनियल रिलेशन बनाया। आज मैं 56 इयर्स का हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, बच्चों के चेहरे पर अपनापन भाव हो। और मैं आप आइडल टेंडेंसी इतनी बढ़ रही है, आजकल बच्चों के अंदर स्ट्रेस इतना हो रहा है कि कब कौन बच्चा किससे पंखे से लटक जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, उसको अगर मेंटल टार्चर आप कर रहे हैं तो उस बच्चे का कहाँ लाइफ चला जाए। ये सारी चीजों को जज करते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने का जो हम लोग, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे योगेंद्र जी बताए, हम लोग भी 2 कमरे 4 कमरे में देखे, जो डिसिप्लिन पहले था आज पूरे शिक्षा जगत में, पूरे भारतवर्ष में वो डिसिप्लिन नहीं। यह क्या है, मॉडर्न और ओल्ड जनरेशन के बीच जो गैप है, यह गैप मैं समझता हूं कि आप ही लोग पाट सकते हैं। और मैं यह चाहता हूं कि यह हमारा परिवार है, इस परिवार में आप जब भी प्रवेश करें एज ए स्टूडेंट प्रवेश करें, कैंपस के भीतर आवे, प्राचार्य से मिले या जो भी प्रशासन है उनसे मिलकर 1 गिलास पानी पिए, अपने भाइयों के साथ बढ़िया ढंग से मिले, अच्छे ढंग से वातावरण बने। देखिए कभी कभी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इतना काम रहता है, ऑफिस में बैठिए तो तुरंत ईमेल आएगा कि इसका जवाब आधे घंटे में दीजिए, आप जान रहे हैं, इसका आप व्हाट्सएप से जवाब दीजिए। इतनी व्यस्तता रहती ऑफिस में। हम लोग, और वह भी रेजिडेंशियल स्कूल में, जहाँ की यह हाथ में जब बैठता हूँ तो दर्द करता है जैसे मारा गया हो। क्लास लेना और बच्चों को सारा, मैं आप लोगों से इतना जो बैठे हैं और आगे भी सिल्वर जुबली होगा, मैं चाहता हूं आपका प्रवेश एज ए स्टूडेंट हो और
कभी सीबीआई जैसा न हो, कंट्रोलर जैसा न हो। ये नहीं कि प्रवेश करें, प्राचार्य आप क्या कर रहे हैं, टीचर आप क्या कर रहे हैं। देखिए एज ए कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, एज ए कंट्रोलर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए नवोदय विद्यालय समिति हमको सही माना। गलत कहो तो कहिए। आप यहाँ आइए, हमको गुरु मानिए, अपने टीचर को गुरु मानिए, आपको मैं सफिशिएंट स्कोप दूंगा, है कि नहीं। हर आदमी की व्यवस्था है। मैं यहाँ कुर्सी में बैठा हूँ, कल टीचर को एक मेमो दूंगा, उनको पेपर बनाऊंगा। हो सकता है वो टीचर हमसे दुश्मनी करे, उसको खुश नहीं कर सकता, गलत करा। तो ऐसी परिस्थिति में एज एलमुनी अगर आप प्रवेश करेंगे, सीबीआई ऑफिसर जैसा नहीं, पुलिस ऑफिसर जैसा नहीं, मैं आपका हृदय से स्वागत करूंगा और हर तरह का। और जो योगेंद्र जी ने आपको बताया, मैं इसका स्वागत करता हूं। आपका जो भी उचित परामर्श बच्चों को मिलेगा, निश्चित ही उन बच्चों में सुधार होगा। थैंक यू। छूट जाएगा वहाँ भी कराएंगे। गुड आफ्टरनून, वहाँ भी आते रहेंगे। मेरा नाम रमेश, 1997 से 2004। अभी फिलहाल IOCL पानीपत रिफाइनरी में पोस्टेड हूँ। इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा बैकग्राउंड है और बाकी तो सब मालूम ही है क्या है कैसे है। अमरावती यूनिवर्सिटी से बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से। इंस्ट्रूमेंटेशन मेरा मेन था वहाँ पर। बोकारो स्टील प्लांट में था 5 साल। उसके बाद IOCL रिफाइनरी पानीपत में हूँ करंटली पिछले 4 महीने से। और बहुत अच्छा मौका सौभाग्य मिला आप लोग की वजह से, आप सबकी वजह से, प्रिंसिपल सर की वजह से, कि यहाँ आने को मौका मिला और आप सबसे फेस टू फेस अप टू डेट हो गए, फ्रेश हो गए। कैसा हो गया 2004 बैच का मतलब कि अब धीरे धीरे पीछे 3 से 4 जनसंख्या बढ़ी। यहाँ आने से पहले मैं राउंड मार कर आया पूरा। यहाँ बैठने से पहले क्या है कैसा है एक बार फ्रेश हो जाते हैं। बहुत कुछ चेंज भी हुआ, बहुत कुछ मूलभूत जो हमारी जड़ थी वो ऐसे ही है। लाइट ऑफ कमल परेड। बाकी सब बहुत बहुत थैंक यू। आप ऐसी इतना अच्छा हमारे मौका देने के लिए प्रिंसिपल सर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, आप लोग का सीनियर्स और नो डाउट जूनियर्स सबका सहयोग, थैंक यू। लकी है, मैं बक्सर में ही टीचर हूँ, पास आउट 2005 की हूँ। यहाँ से 2003 से पास आउट हूँ, मैट्रिक कर 2003 से। क्या नाम? इंदु कुमारी। 2003 2005 में तीनों है। 2005 वाले बैच की। अब पहचान में ठीक। आवाज मेरा नाम है, मैं पोस्टेड हूँ हाँ टीचर। 2013 पास आउट और मैंने उसे फैशन डिजाइन की। पहले मैं टीचर में था, बैंक में था, अब मैं बैंक छोड़ के फाइनेंस कंपनी में था। अब सिविल का तैयारी चल रहा है फिलहाल।
फोटो लो पहले बोला ना तो लागे पड़ फोटो ले लो ये भी आते नहीं ऑफिस आओ मुझे तो याद नहीं है मेन की चप्पल मेन काम 15 रुपया Yes,